नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। जैसे कि कुछ दिनों से न्यूज़ आ रहा है कि अश्वगंधा ये कोविड-19 का ट्रीटमेंट है। अश्वगंधा यह हमें कोरोना वायरस से बचाव कर सकता है। तो आज हम ये देखेंगे कि क्या आयुष डिपार्टमेंट ने सच में ऐसा कहा था? दूसरा, आयुष डिपार्टमेंट ने अश्वगंधा को ही क्यों रिसर्च में लिया है? थर्ड, वो रिसर्च किस प्रकार से होगा? और फोर्थ, उसका रिजल्ट कब आएगा? अब सबसे पहली बात ये ध्यान देने की कोशिश करते हैं कि आयुष डिपार्टमेंट ने किसी भी तरह से ये नहीं कहा है कि अश्वगंधा यह कोरोना वायरस का ट्रीटमेंट है। पर हम जैसे कि देख रहे हैं कि अलग अलग प्लेटफॉर्म पे डिजिटल मीडिया, प्रिंट मीडिया के अंदर यह सब न्यूज़ आ ही रही है कि कोरोना की दवाई बनाने में कारगर साबित होगी अश्वगंधा, जो पहले से सेल्फ क्लेमिंग है। या कोई सच में बोल दिया है कि क्या अश्वगंधा SCQ का न्यू सब्स्टिट्यूट है। पर हम ये देखते हैं कि सच में हुआ क्या है और आयुष डिपार्टमेंट क्या करना चाहती है। जैसे कि आप जानते हैं कि दुनिया भर में हर देश किसी न किसी तरह से कोरोना के अगेंस्ट कुछ ट्रीटमेंट बनाने की या प्रोफिलैक्सिस बनाने की कोशिश कर रही है। इसी दौड़ में हम देखेंगे कि जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने है, उन्होंने आयुष डिपार्टमेंट को फ्रंट लाइन में लाया है और उनको ये कहा गया है कि आप किसी भी तरह से इस कोरोना वायरस के अंदर कि ट्रीटमेंट में कुछ हेल्प करे या किसी तरह से एक इनिशिएटिव ले। और आयुष डिपार्टमेंट ने क्या किया कि आयुष मिनिस्ट्री ने UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को साथ में लेके एक प्लान बनाया है कि वो किस ड्रग के ऊपर रिसर्च करेंगे। तो जैसे कि हमें पता है कि चारों डिपार्टमेंट का एक सेम कंक्लूजन ये था कि उन्हें ऐसा लगता है कि अश्वगंधा एक ऐसा ड्रग हो सकता है जो SCQ का सब्स्टिट्यूट हो सकता है। अब हम देखें कि डॉक्टर भूषण पटवर्धन जो है, ये वाइस चेयरमैन है UGC के, इनका खुद का बयान ये था कि इस रिसर्च के द्वारा वो ये देखना चाहते हैं कि अश्वगंधा मेडिसिनल इफेक्ट क्या दे सकता है, इम्यूनिटी कितना एनहांस कर सकता है और क्या ये SCQ का सब्स्टिट्यूट हो सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा आयुर्वेद के लिए और होपफुल ये हो जाए। अब जैसे कि देखें कि उनका प्लान क्या है, उन्होंने अभी स्टार्ट नहीं किया है। उनका प्लान ये है कि सबसे पहले वो 400 फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर को लेंगे। जैसे हमें पता है कि हमारे फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर जो है वो सबसे ज़्यादा पेशेंट के पास रहते हैं। तो उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया है कि सबसे पहले वो हेल्दी 400 फ्रंट लाइन वर्कर को सिलेक्ट करेंगे। उसका 2 ग्रुप बनाएंगे, 200 का एक ग्रुप रहेगा, 200 का दूसरा ग्रुप रहेगा। दोनों ग्रुप के अंदर पहले ग्रुप को एक SCQ दिया जाएगा, हाइड्रोक्लोरोक्विनिन, और दूसरे ग्रुप को अश्वगंधा दिया जाएगा और इन्हें कंटिन्यूस 12 वीक तक दिया जाएगा। 12 वीक के बाद जब भी उनका ट्रायल ख़त्म हो जाएगा, वो एक कंक्लूजन करेंगे कि उन्होंने इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस देखा। क्या SCQ सुपीरियर था या अश्वगंधा सुपीरियर था, और इसे हम कहते हैं रेंडमाइज्ड ट्रायल। अब सबसे बड़ी बात यह है कि हमें इस ट्रायल की ज़रूरत क्यों पड़ी। आप सभी को पता है कि अभी SCQ हाइड्रोक्लोरोक्विनिन प्रोफिलैक्सिस के लिए माना गया है। भले उतना अच्छा रिसर्च हमारे पास नहीं है, लेकिन सिंस अदर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट भी नहीं है तो SCQ हमें ले रहे हैं। पर आप दो तरीके से अगर ध्यान देंगे तो ICMR और अमेरिकन FDA दोनों का ये कहना है कि ये ड्रग जो है ये कार्डियोटॉक्सिक है, आपके हार्ट को हार्म कर सकती है। आपको हार्ट डिजीज़ है तो आप ले नहीं सकते, और बहुत सारे लोगों को इससे पाल्पिटेशन भी चालू होता है। और यही कारण है कि लोग SCQ का सब्स्टिट्यूट ढूंढ रहे हैं। अब बात यह है कि इस ट्रायल के अंदर क्या ऐसा दिमाग में आया आयुष डिपार्टमेंट के कि उन्होंने अश्वगंधा को ही सिलेक्ट किया है। तो इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो आयुष सेक्रेटरी है वैद्य राजेश कोटेचा सर, इनका मैं एक बयान सुन रहा था और उस बयान के अंदर मैंने इस 4 कंक्लूजन को निकाला जो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। पहला, कि उन्होंने जो ये बोला है कि अश्वगंधा ये SCQ का सब्स्टिट्यूट हो सकता है, ये एक एम्पेरिकल एविडेंस है। एम्पेरिकल एविडेंस क्या होता है? एम्पेरिकल एविडेंस मतलब कि पहले किसी और तरीकों से रिसर्च किया गया था और अपने एक्सपीरियंस के ऊपर वो ये कह सकते हैं कि शायद ये अश्वगंधा जो है यह हमें एक अलग तरीके से कुछ रिजल्ट दे और एक ब्रेक थ्रू हो जाए। दूसरा, मैंने जो सुना, उन्होंने एक रेफरेंस दिया था 2010 के एक रिसर्च आर्टिकल जो क्लियर कट दिखा रहा था कि SCQ और अश्वगंधा का इम्यूनिटी एनहांसिंग
एक्शन सेम है। अब ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मैं जब वो रिसर्च पढ़ा तो मुझे दो चीज़ थोड़ा ध्यान में आया कि पहला, वो जो रिसर्च था वो रूमेटिक अर्थराइटिस के ऊपर था, जिसे हम आमवात या गठियावात भी बोलते हैं। अब ऐसा हुआ है कि उस रिसर्च के अंदर तो ये कहा गया था कि अश्वगंधा और एससीक्यू का इम्यूनोमॉड्यूलेशन एक्शन सेम आता है, लेकिन वो बहुत कंक्लूजन नहीं था। उनका मानना ये था कि आप इसको और फर्दर एविडेंस के अंदर लेके जा सकते हैं। दूसरा, एम्पिरिकल एविडेंस के अंदर मैं आपको फिर बता दूं कि अश्वगंधा इसके पहले भी अलग अलग वायरस के ऊपर उसका एक्सपेरिमेंट हुआ है, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा आप सभी के लिए। दूसरा, उस रिसर्च के अंदर मुझे एक बात थोड़ा अलग लगा, वो ये कि उसमें कहा गया था कि एससीक्यू और अश्वगंधा एक जैसे इम्यूनोमॉड्यूलेशन एक्शन करते हैं, पर मेरा जस्ट एक बयान था ये कि एक औषधि या एक मेडिसिन जो आरए में काम करती है, रूमेटिक अर्थराइटिस में काम करती है, हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या सेम ड्रग वो कोविड के अंदर भी या कोरोना के अगेंस्ट भी काम करती है कि नहीं, ये तो देखने वाली बात है। तो इस जो एम्पेरिकल एविडेंस है जिसके ऊपर वैद्य कोटेजा जी सर हमें बता रहे थे, वो इसके ऊपर था। चाहिए तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दूसरी बात, ये जो बहुत महत्वपूर्ण है कि उन्होंने खुद कहा है डोंट कंसीडर इट एज अ श्योर मेडिसिन। और ये मैं पॉइंट फिर हाईलाइट करूंगा क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि अश्वगंधा का मार्केट रेट बढ़ते जा रहा है। तो हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप किसी भी तरह से इस मेडिसिन को डायरेक्टली एज अ ट्रीटमेंट न लें। और अगर आपको लेना है तो मैंने फोर्थ पॉइंट पे लिखा है कि आपको लेते समय ये देखना है कि आपका डोज बरोबर है कि नहीं, आपको अश्वगंधा के नाम पे बरोबर दवा मिल रहा है कि नहीं। और ये सब तभी होगा जब आप एक प्रॉपर क्वालिफाइड आयुर्वेदिक बीएमएस डॉक्टर के पास जाएंगे और उनका सलाह लेंगे। और ये बहुत ही आवश्यक है। ये ऐसा नहीं कि हम सीधा फार्मेसी पे गए, उनसे उठा लिया, उनसे डोज पूछा, हमने ले लिया और उससे हमें फ़ायदा मिल जाएगा। जैसे कि हम सब जानते हैं कि उसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन किसी चीज़ के इफ़ेक्ट लाने के लिए हमें उसके एक्सपर्ट्स को पूछना पड़ता है कि क्या है। तो मेरा ये निवेदन रहेगा कि आप अपना जो भी ट्रीटमेंट ले वो एक क्वालिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर से ही पूछे। और इस तरह से हम ये होप करते हैं कि आने वाले समय पे ये जो इनिशिएटिव लिया गया ये काफ़ी काम आएगा। अब आप सबसे हम गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, आप शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे हम आपके लिए और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो ला सकें। और एक आपसे और बात जाननी थी कि अगर आपको ऐसा लगता है कि अश्वगंधा के अंदर कुछ और ऐसा मेडिसिनल बेनिफिट है, या आपको ऐसा लगता है कि कुछ और एक ऐसे रिजल्ट्स किए गए हैं या रिसर्च किए गए हैं जो एक एविडेंस देता है कि नहीं, ये कोरोना के अगेंस्ट एज अ प्रोफिलैक्सिस काम कर सकता है, तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कीजिए। नमस्कार।